हाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 चैनल में स्टूडेंट आपका स्वागत है। मैं अनूप कुमार आपके लिए लेकर के आए क्लास 10th का वीवीआई प्रश्न, जो ये सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में टकरने वाले हैं। ये क्लास 10th का वीवीआई प्रश्न है। तो आज हम लोग स्टूडेंट देखेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं उसको। तो एक बार स्टूडेंट आप लोग ज़रा झूम करके शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना तो स्टूडेंट भूलें नहीं, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो चलते हैं स्टूडेंट प्रश्न की ओर। तो ये पहला प्रश्न आपके लिए, जो क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में दो में से एक पूछ ही देता है प्रत्येक वर्ष। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश की किरणों के एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन में एक माध्यमों के बारे में पढ़ना है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में एक से अधिक माध्यमों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखिए स्टूडेंट, ये आपका हो गया एक माध्यम। ये आपका क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। अब इस पर प्रकाश आपतित हो रही है, तो सीधा तो जहाँ पे जिस सतह पर पड़ रही है तो वो वहाँ से एक अभिलंब होगा। मान लीजिए ये वायु है और इधर पानी है। एक चीज़ स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे, सघन और विरल माध्यम। तो वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, पानी में कम होता है। कम होने का कारण क्या है, पानी सघन है, पानी का घनत्व ज़्यादा है वायु की अपेक्षा। तो प्रकाश इस प्रकार से चलती है, तो जब ज़्यादा सघन होगा तो ये मुड़ेगा अभिलंब की ओर, ऐसा। ठीक है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश चल रही है, तो इसको याद कर लेना है। ये हो गया आपका ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपका किरण हो गया, किरण, ये आपका किरण है जो यहाँ से चल रहा है, ये मुड़ रहा है। अब अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये पहला नियम हो गया। ठीक है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। ये दूसरा नियम हो गया। इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट। इसको यहाँ पर समझे हम लोग। ये मान लीजिए आपका समतल दर्पण है, दिखाई दे रहा होगा। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और इस पर ये अभिलंब है। ये हो गया आपका आपतित किरण।
आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, ध्यान देंगे, ये आपका हो गया अभिलंब। तो ये जो कोण है, पहला नियम बता रहा है इसको साइन नहीं, एंगल आई बोला जाता है, और ये एंगल आर हो गया, जिसको आपतन कोण ये हो गया, ये आपका हो गया आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण, ये हो गया। फिर आगे देखेंगे स्टूडेंट, दूसरा नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण, तो ये हो गया आपतित किरण, और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु, ये आपका हो गया आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह में होता है। ये तीनों क्या होता है, एक ही सतह में होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे स्टूडेंट। ये चाहे ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में आए, ये पूछ ही देता है प्रत्येक वर्ष। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट प्रश्न संख्या 4, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पानी में प्रकाश की चाल या कांच में प्रकाश की चाल या निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, तीनों में से एक प्रश्न आना अनिवार्य है, इसलिए ये तीनों अच्छे तरह से याद कर लेंगे। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड पानी में प्रकाश की चाल होता है स्टूडेंट। तो आज आप लोगों के लिए 4 प्रश्न लेकर के आए थे स्टूडेंट। अगले वीडियो में और प्रश्न लेकर के आएंगे। आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आज का वीडियो स्टूडेंट यहीं तक। जय हिंद।